अब मेरे पास एक साजिश की खबर थी और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विरोधियों को सरकारी मशीनरी के जरिए किस तरह से नुकसान पहुंचाया। 2022 में हमारा अलायंस हो रहा था समाजवादी पार्टी से। एट द लास्ट समाजवादी पार्टी के अहंकार की वजह से वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में सत्ता नहीं बदली। लेकिन मैं इसी मंच पे सिर्फ आजम भाई की वजह से उनसे जुड़ा। आजम भाई ने यहाँ उस चुनाव में मुझे बुलाया और इसी मंच पे अखिलेश जी से मैं दोबारा मिला, वरना मैंने तय किया था कि मैं अब दोबारा कोई गलती नहीं करूँगा। जो जिस आदमी को कदर ना हो किसी की, उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार जारी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा कहलाए जाने वाले वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान भले ही सीतापुर जेल में बंद हैं, लेकिन मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। बीते दिनों चंद्रशेखर आजाद जब आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान से मिलने हरदोई जेल पहुंचे तो कुंदरकी विधानसभा के प्रचार में पहुंचे अखिलेश यादव ने अचानक कार्यक्रम बदल और रामपुर आजम खान के घर पहुंच गए। उनके इस कदम को उपचुनाव के दौरान मुस्लिम वोटों को रिझाने से जोड़कर देखा जा रहा था। इस बीच आज कुंदरकी विधानसभा सीट पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद भी अचानक आजम खान के परिवार से मिलने रामपुर पहुंच गए। चंद्रशेखर आजाद से ये पूछने पर कि जब आप हरदोई जेल पहुंचे थे तो अखिलेश यादव भी रामपुर आ गए थे, अब आप रामपुर आजम खान के परिवार से मिलने आए हैं, तो चंद्रशेखर बोले कि अब मैं यहां आ गया, अब वह कहां जाएंगे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि 2022 में हमारा समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस हो रहा था, लेकिन उनके अहंकार के चलते नहीं हुआ और प्रदेश में सत्ता बरकरार रही। तब मैंने सोचा था कि दोबारा अखिलेश यादव से मिलने नहीं आऊंगा, पर आजम खान ने मुझे अपने मंच पर बुलाया जहां अखिलेश यादव भी थे। उनका आदेश था, मैंने उनके आदेश का पालन किया, लेकिन जिस व्यक्ति को कदर ना हो उसके पास क्या जाना और क्यों जाना। चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश सरकार पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हमें आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान के विरुद्ध कुछ साजिशों की जानकारी मिली है। हम आगाह करना चाहते हैं कि ऐसा कोई काम ना हो जिसके नतीजे बेहद खतरनाक हों। उन्होंने दोहराया कि हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और सड़क से संसद तक इस मुद्दे का विरोध प्रदर्शन करेंगे। झांसी अस्पताल में हुए बच्चों की मौत पर भी उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बांटोगे तो कटोगे और चुनावी सभाओं से फुर्सत हो तो इन गरीबों की तरफ देखेंगे जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, क्योंकि इंसान अपने जान से भी ज्यादा अपनी औलाद को प्यार करता है। अब हरदोई जेल गए थे अब्दुल्ला साहब मिलने, तो अखिलेश जी को यहाँ आना पड़ा था। अब मैं यहाँ आया तो कहाँ जाएंगे। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, कुछ रिश्ते राजनीति से ऊपर होते हैं। मेरे आज भी याद है, मैं एक बार इस घर में मैं पहले आया, जब मैं आया मैं उस प्यार को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, वो आप सब लोगों ने देखा। जिस तरह एक सरपरस्त अपने सिपाही का हाथ पकड़ के चलता है, वो यहाँ से लेकर मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ने के लिए गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ। जब भी उन्होंने मुझे याद किया, मैं फ़ोन के जरिए किसी भी जरिए उनके टच में रहा। जब जेल में वो गए तो मैंने उन साथियों को फ़ोन किया जिनके जरिए मेरी बातचीत होती थी, तो मुझे एक खबर आई कि अभी वो ना आए। मैंने लगातार प्रयास किया, लेकिन अब मेरे पास एक साजिश की खबर थी और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विरोधियों को सरकारी मशीनरी के जरिए किस तरह से नुकसान पहुंचाया। तो मैं अपने छोटे भाई के नाते अब्दुल्ला से मिलने के लिए गया और यहाँ क्योंकि मैं आज कुंदरकी में था तो उनकी भी ये इच्छा थी, मैं उसकी बहादुरी की दाद देता हूँ। जेल में आदमी परेशान होता है, हालांकि ये सच है कि भारतीय जेलों में और उत्तर प्रदेश की जेलों में वो सुविधाएं नहीं है। खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, रहने की सोने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, और जहाँ वो हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो जेल की बहुत अच्छी है क्योंकि बजट भी कम है और सरकार ने इस पर ध्यान भी दिया है, और वो ऐसी जगह है जहाँ नुकसान पहुँचाना आसान है। लेकिन जिस तरह बहादुरी से उन्होंने मुझसे बात की तो मुझे एहसास हुआ कि ये मुसीबतें उनको तैयार कर रही है एक बड़े लक्ष्य के लिए। कुदरत उनसे बड़ा काम लेना चाहती है, इसलिए उनको तैयार कर रही है। फिर मैं बहुत जल्द आजम साहब से मिलने के लिए जाऊँगा। जैसा मुझे पता लगा है कि आप बहुत बातचीत नहीं हो रही, तो मैं जानना चाहता था कोई ऐसी बात जो आपकी जानकारी में हो तो मुझे बता दी जाए। लेकिन मैं आपको आज एक बहुत जिम्मेदार से एक बात कह रहा हूँ, कुछ साजिशें हैं जो की जा रही। मैं साजिश करने वालों को आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि खूब जोर लगाओ
कभी कभी ऐसा होता है कि जब ऊपर वाला मेहरबान होता तो गधा पहलवान होता है। तो जिनको ये लगता है कि वो साजिश करके नुकसान पहुंचा देंगे, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हम हर साजिश से जानकार हैं और खबरदार हैं। अब कोई ऐसी गलतफहमी में मत कर बैठना जिसको आप झेल ना पाओ। वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपको आज कह रहा हूँ, मैंने उस दिन कहा था हम सरकार की ईंट सेठ बजा देंगे और ये लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। सेशन चल रहा है, आप देख लेना। मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। मैं जब किसी बात के लिए जवाब देता हूँ तो उसको पूरा करता हूँ। और अगर सरकार इस अपराध में, ना वो मोटरसाइकिल चोरी वाले हैं, ना बकरी चोरी वाले हैं, ना मुर्गी चोरी वाले हैं, ना पायल पजेब चोरी वाले, आप और मैं जानते हैं जो उनके मुकदमों को पड़ेगा वो चक्कर खा के गिर जाएगा कि किस तरह के मुकदमे उन पर लगाए। उनकी एक ही गलती है कि उन्होंने कमजोर वर्गों के बच्चों के पढ़ने का रास्ता जो बाबा साहब अम्बेडकर हमें दिखा के गए थे कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने एक ये एजुकेशन सेंटर खोला जिसको मैं घूम के आया था, और यहाँ से गरीब का बच्चा भी अमीरों के बच्चों जैसी सुख सुविधा के साथ पढ़ाई ले रहा था, गुणवत्ता वाली पढ़ाई। तो कल डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS वकील जज ना बने, ये रास्ता रोकने के लिए उसी की सजा आजम साहब भुगत रहे हैं। हालांकि वो अलग पार्टी में है, लेकिन फिर भी अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो मेरा ये फर्ज बैठता है कि मैं उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाऊं। मैं अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ, एक नागरिक होने के नाते, वो भी जिम्मेदार और एक जमीर वाला इंसान होने के नाते जो बिकाऊ नहीं। चंद्रशेखर भाई, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, पहला सवाल ये है कि कैसा लगता है आपको, और दूसरी DGP की अस्थायी नियुक्ति स्थायी नियुक्ति नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे? तो आपने देखा सरकार क्या कर रही है, अपने चहीते को कितने लंबे लंबे समय पोस्ट पर रख रही है। यहाँ के बहुत सारे अधिकारी हैं जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया था, रिटायरमेंट के बाद भी अभी भी कुर्सी पर बैठे हैं। आप ये समझे कानून व्यवस्था अच्छी है, अखबार पढ़ के देखिए। मैंने आज ही ट्वीट किया है, महिलाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार पे नहीं है। कहीं रेप, कहीं हत्या, कहीं गला काट के मारने, कहीं सूटकेस में, यही बुलंदशहर में लाश मिली, कोई यंग बच्ची है, पुलिस को नहीं पता। और सारी सरकारी मशीनरी सिर्फ विरोधियों को उजाड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए, बुलडोजर चलाने के लिए। और तो सुप्रीम कोर्ट ना होती तो ये अपने सारे झूठों को सच साबित कर देते कि इन्होंने बहुत संवैधानिक तरीके से लोगों के घरों को उजाड़ने का काम किया है। मैं धन्यवाद दूंगा सर्वोच्च न्यायालय का कि सरकार के मुंह पे जोरदार तमाचा मारने का काम किया, इनको बताने का काम किया कि सरकार मालिक नहीं होती, जनता मालिक होती है। आजम खान जेल में है, आजम खान जेल में है, उनको स्टार प्रचारक बना गया है। क्या उपचुनाव में आजम खान का इस्तेमाल नहीं करी समाजवादी पार्टी? क्योंकि मैंने आपसे फिर कहा कुछ रिश्ते राजनीति से ऊपर होते हैं। मैं आज राजनीतिक बात कोई नहीं करूँगा, ये उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना। नाक का सवाल है, आपकी पार्टी लड़ रही है वहाँ से। नहीं सर, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जब यहाँ आया था ना तो मैं राजनीति को बाहर छोड़ के आया था। चंद्रशेखर जी, एक सवाल चला, मैं आपदा को अवसर नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने रिश्ते निभा रहा हूँ। क्योंकि जब मुझे गोली लगी थी तो हजारों गाड़ी लेके ये परिवार मेरे घर पे था। वहाँ उस छोटे से घर में खड़े होने की जगह नहीं थी, इतने लोग आए थे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कहा था कि घबराना मत, मुसीबतें उन पे आती जिनसे कुदरत ऊपर वाला कुछ काम लेना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव यहाँ पर आए, जो कुंदरकी आए थे वो भी यहाँ पर पहुँचे, और उनके साथ में महिबुल्लाह नकवी जो रामपुर से समाजवादी के सांसद थे, पहली बार यहाँ पर पहुँचे जब से वो सांसद बने, तो उन्होंने क्या यहाँ पर अफसर ढूंढा था? आप चाहते हैं मैं अखिलेश साहब को बुरा भला कहूँ? मैं नहीं कहना चाहता, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आजम खान के लिए समाजवादी चंद्रशेखर भाई, पार्टी कल झांसी में एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसमें कई जो बच्चे थे उनकी ये बहुत मौत हुई है। इम्पोर्टेंट सवाल क्या है। कहेंगे आप उसको लेकर? नहीं, मैं एक मानता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी कटेंगे बटेंगे और इधर उधर के दौरों से फ्री हो जाए तो उन गरीबों की तरफ भी देखें जिनका सब कुछ उजड़ गया। क्योंकि मैं समझता हूँ औलाद आदमी को खुद से प्यारी होती है, और जिनको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ हैं, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कुदरत से, उनके परिवार को भी दुख सहने की शक्ति मिले और उनको भी जो है उनका जीवन समाप्त हो गया, उनके लिए भी मैं तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। लेकिन क्या सरकार को तकलीफ है? इतने बड़े बड़े भाषण देने वाली सरकार क्या अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकती? क्यों नोटिस देना पड़ा आपको? आपकी आंखें बंद है, आपको नहीं दिखाई देता कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के हालात है? स्कूलों के हालात मैं आपको दिखाऊंगा। एक मामला गोरखपुर में हुआ था, डॉक्टर कफील खान साहब जिन्होंने निर्दोष होते जेल काटी, और ये दूसरा मामला है। उसके बाद भी सरकार ने जागी। एक दिन ऐसा आएगा कि किसी स्कूल में ये हादसा होगा, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंगें जो हैं वो बिल्कुल जीरो हो गई और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गरीबों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। आजम खान के परिवार से मिलने क्या आपने उनको आश्वासन दिया? क्या उनका हौसला हिम्मत? मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं आश्वासन नहीं देता हूँ। मैं तो बस ये कह के आया हूँ कि जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और जहाँ तक मैं इस
नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ को उठा सकता हूँ, मैं इसको उठाऊंगा। अच्छा, आज वो तकलीफ में है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि इस तकलीफ में जैसे वो मेरे साथ खड़े थे मैं भी इस परिवार का। चंद्रशेखर भाई सपा मुखिया यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने कहा, उनसे सवाल किया गया था कि अभी तक आजम खान साहब पे इतने मुकदमे दर्ज हो गए, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसा समाजवादी वालों का कहना है। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा था कि ये तो ऊपर वाला जानता है, ये समाजवादी जानती है। तो आप क्या लगता है आपको जिस तरह से उन्होंने कहा? अच्छा चंद्रशेखर भाई, जिस तरीके से आप भी घटक दल रहे समाजवादी पार्टी के शुरुआत में जी। और ओम प्रकाश राजभर वो रामपुर आए थे, उनका सीधा ये कहना था कि आजम खान से वो मिलने के लिए जा रहे थे, उनको रोक दिया गया। तो क्या लगता है आपको, क्या आपके साथ भी आपको कभी ऐसा याद है हुआ? 2022 में हमारा अलायंस हो रहा था समाजवादी पार्टी से, एट द लास्ट समाजवादी पार्टी के अहंकार की वजह से वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में सत्ता नहीं बदली। लेकिन मैं इसी मंच पे सिर्फ आजम भाई की वजह से उनसे जुड़ा। आजम भाई ने यहाँ उपचुनाव में मुझे बुलाया और इसी मंच पे अखिलेश जी से मैं दोबारा मिला, वरना मैंने तय किया था कि मैं अब दोबारा कोई गलती नहीं करूँगा। जो जिस आदमी को कदर ना हो किसी की, उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजम भाई की वजह से मैं दोबारा उनके साथ मैंने मंच साझा किया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मेरे बड़े हैं और उनका आदेश था कि ये मंच आपको साझा करना। बीजेपी उपचुनाव की सभी सीटें जीतने की बात कह रही है इस बार। समय बताएगा कैसे जीतना चाहते हैं, सर्टिफिकेट रखना चाहते हैं घर में, डीएम साहब से सीधा ही ले लो। चुनाव काहे को करा रहे हैं? जनता वोट देगी। 400 पार ला रहे थे, 40 पार नहीं हुए उत्तर प्रदेश में। आप समझे, ये जनता है, अच्छे का दिमाग ठीक कर देती है। और ये सत्ता परमानेंट नहीं होती, ये भी बात आप मेरी याद रखना। सत्ता परमानेंट नहीं है, सत्ता आने जाने वाली चीज़ है। आज उनके पास है, कल हम जैसे कमज़ोरों पे आ गई तो कोई गरीब परेशान नहीं रहेगा। और आप सोचो 7 साल से जो मुख्यमंत्री वही लोग कहते फिर डर जाओ डर जाओ, हम पे होती ताकत, हम होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो जो विरोधी है उसको भी कहते हैं कि अगर कोई परेशान कर दे तो हमें बता दें। अखिलेश यादव ने भी अच्छा, कहा था कि हमारी कटेंगे और सरकार बढ़ेंगे आएगी वाले तो पे क्या आजम कहेंगे खान हम? पे जो मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। अच्छी बात। लगता है आपको? मैं तो चाहता हूँ सारे मुकदमे वापस हो जाएं जो झूठे उनके ऊपर लगे हैं, और मैं चाहता हूँ बहुत जल्द हमारे बीच आ जाए। चंद्रशेखर जी, कटेंगे वो बटेंगे जो जिस तरीके के बयान चल रहा है उसको क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, एक अंतिम सवाल है चंद्रशेखर जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहा है हमारे मुख्यमंत्री बहुत डरे हुए लग रहे हैं, सहमे हुए लग रहे हैं। अच्छा, ठीक है। आप क्या कहेंगे? मेरा उनसे कोई करीब का रिश्ता नहीं, और मैं असेंबली में भी नहीं, क्योंकि मैं उनसे बहुत आमने सामने बैठ के बात करता हूँ। अच्छा, तो आरक्षण इसलिए जो मैं कुछ है, कहना नहीं चाहता। और मैं फिर कहूँ, सत्ता बैठा आदमी जिसके पास सारी पावर, वो डरे ही अच्छा नहीं। ठीक।